गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज 10, 1 हेक्टर इज इक्वल टू, ये हमें याद करने वाली बात है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है। 1 हेक्टर इज इक्वल टू, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, ये इसमें कोई वो नहीं है, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू होता है 1000 इतना। ठीक है, ये हमें याद करना है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा। गोइंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 3/5 एंड 1/4 इज, तो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा कि इसमें कॉमन तो है नहीं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में याद हो तो मैंने बोला था कि कॉमन चीज ले लेना, तो कॉमन में इजी रहेगा। इसमें क्या करूंगी मैं, 3/4, 3 into 4 रखूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये ऊपर आ जाएगा, और माइनस में 5 into 1। मैंने क्या करा, सबको ऊपर रख लिया। ठीक है, अब जब सबको ऊपर रख लिया तो इसमें जो बड़ा था वो अपॉन में रख लिया, तो इन सब में जो बड़ा था वो क्या था, 5, है ना। मैंने सबको ऊपर लेके इनमें से जो बड़ा था 5 मैंने दोबारा नीचे उतार लिया। नॉर्म सिंपल है, सिंपल सिंपल ट्रिक से हो जाएगा। अब देखो, इन सबको सॉल्व करूंगी तो 12 आएगा, -5, इन दोनों को 4 3 12 एंड इसको इससे इंटू करोगे तो 5 रहेगा अपॉन 5। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को माइनस करा, 12 और 5 को, तो आपका आ गया 7/20। क्या आ गया, 7/20। तो 7/20 इज द राइट आंसर। 7/20 इसका सम क्या निकला, 7/20 निकला। तो 10 11 क्लियर। गोइंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाउ मेनी कार नीडेड फॉर 132 पर्सन। कार की भी बात हो रही है, 132 पीपल्स है, पर्सन है। इफ 6 पर्सन कैन सिट इन 1 कार, तो हमें पता लगाना है कि 132 पर्सन कितनी कार्स में बैठ सकते हैं। जब 6 लोग एक कार में बैठ सकते हैं तो 132 यानी कितनी कार में बैठ सकते हैं, हमें ये पता लगाना है। तो इसको लिए बहुत सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे। इफ 6 पर्सन नीड 1 कार, तो हम लगाएंगे 1 पर्सन नीड्स 1। ठीक है, 1/6 यानी कि 6 कार में एक पर्सन आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप लगाओगे 132 पर्सन नीड 1/6 into 132। ठीक है, 6 बंदे एक कार में बैठ रहे हैं, तो 132 कार में कितने बैठेंगे, तो मैंने इसको सिंपल क्या करना है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ मैंने डायरेक्ट इसको काटा तो 22 आ जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, एंड इसको दे दिया तो 6 2 12, इसको दे दिया 12 हो गया, 6 2 12। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 22 से 22 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या रहेगा, 22 ही रहेगा। 22 कार्स हमें नीड है 132 पीपल्स को बिठाने के लिए, पर्सन्स को बिठाने के लिए हमें कितनी कार की नीड है, 22 कार की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 10/7 एंड 3/7 दे रखा है। देखो इसको सॉल्व करना है, सम दे रखा है, इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करके एक सम निकालना है, सिंपल सम। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन 10/7 एंड 3/7। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम है, पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 7 आ गया डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ सेम है। 10/-3 वही रहेगा, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 7/7। जब 7/7 को 7 में से 7 आता है तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1। सिंपल इज दैट, 7 का 1 आ जाएगा। गोइंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बार आया है, मैंने देखा है काफी बार रिपीटेड हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लेंथी है। एक एक चीज को पढ़ते हैं। इन अ डायग्राम हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग की हाइट बता रखी है एक डायग्राम में, एंड मेन गेट, उसका जो मेन गेट है वो 6 सेंटीमीटर का है। एक बिल्डिंग है, उसका मेन गेट जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। 1.5 रिस्पेक्टिवली एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 सेंटीमीटर। उसकी जो पूरी हाइट है ना, एक्चुअल हाइट वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है पूरी लेंथ, उसकी हाइट, सॉरी लेंथ बोल रही हूँ, हाइट। द एक्चुअल हाइट ऑफ गेट, हमें क्या पता लगाना है, एक्चुअल हाइट ऑफ गेट पता लगाना है। ठीक है, हमें एक्चुअल हाइट ऑफ उसकी बिल्डिंग की पता है, हमें गेट की सिर्फ हाइट पता लगानी है कि गेट की कितनी हाइट होगी। अगर वो 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट है बिल्डिंग की पूरी, तो उसकी गेट की हाइट कितनी होगी, तो वो पता लगाना है यहाँ पे। तो मैं सॉल्व करती हूँ। ये सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशियो। तो रेशियो बिल्डिंग, क्वेश्चन में रब कर देती हूँ फिर आराम से हम आंसर करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये।
तो द रेशो ऑफ बिल्डिंग हाइट, h बना दिया मैंने हाइट का, एंड द गेट हाइट, h बना दिया मैंने हाइट का। ठीक है, तो हमें यहाँ पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड अपॉन में रख दो हाइट ऑफ गेट। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग पता है 6 है, और 1.5 हमें उसमें वो आंसर में भी दे रखा है। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं ना, तो यहाँ पे 0 लग जाता है। जब पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। जब इन दोनों को आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/1। और नीचे अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो वैल्यू नहीं रखता, इस वजह से हो गया 4। ठीक है, तो हमारा 4 आ गया, ये पूरा टोटल आया 4। अभी इसका आंसर नहीं निकला। इफ हाइट of building is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। एंड द हाइट ऑफ गेट हमें लेट कर ली, क्या कर ली हमने, लेट कर ली हाइट ऑफ गेट, XM मैंने गेट कर ली अपनी हाइट जो थी मैंने लेट कर ली, क्योंकि गेट की तो हाइट गिवन नहीं है मुझे 12, उसी की तो हाइट गिवन है। तो जब मैंने उसको लेट करा, तो मान लो 12 गिवन था, 12 उसकी हाइट है, और x मैंने लेट करा है तो x आ गया, और 4/1 वो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी दोनों की इक्वल करके। अब इन दोनों को जब मैंने रखा तो मैंने क्या करा कि ये दो जो थे डिवाइड में, मैंने इन्हें भी मल्टीप्लाई में ले लिया, तो एक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। ये दोनों डिवाइड में जो थे, मैंने इन दोनों को क्या करूंगी, अब मल्टीप्लीकेशन में ले लूंगी, ताकि इक्वेशन फॉर्म में आ जाए। कैसे, देखिए x वो पहले लेते हैं 12 इंटू 1 बराबर में 4 इंटू एक्स। ठीक है, वेटेज इक्वल रख दिया मैंने। जब ये रखा मैंने तो 12 इधर जो था, जो नंबर वाले थे वो मैं इधर ले आई, और जो विदाउट नंबर वाले थे मैं इधर ले आई, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। बचा 4 तो मैं इधर ले आई, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब तो मैंने क्या करा, जब मैं 12/4 को कट करूंगी तो मेरा आएगा 3x। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि गेट ऑफ हाइट हाइट ऑफ गेट इज 3। तो 3 मीटर का 3 मीटर का हाइट थी उसकी गेट की। तो लेंथ हमें क्लियर हो गया कि उसके ये भाई निकालना भी तो ये था, मैं हाइट ऑफ गेट निकालना था, निकाल दिया, 3 मीटर था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये ऐसे ही सॉल्व होगा। इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाना है, तो इक्वेशन में दे रखा है 3 + 5 प्लस में 7/100 एंड 9/100 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको और आगे बढ़ाना है, वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी है, और आगे बढ़ाना है, तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। दोबारा लिखती हूँ मैं, 3/7 प्लस 7/100 प्लस 9/100। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में करती हूँ मैं। इसके जो जीरोस हैं उन्हें हटा के मैं ऊपर ले आती हूँ। जब मैं उन जीरोस को ऊपर हटा के लाती हूँ तो पॉइंट लगा के आएंगे वो जीरोस, ऐसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। 13 + 5, ठीक है, प्लस में इसके दो जो जीरो थे ऊपर आएंगे, तो 7.0 नहीं आएगा यहाँ पे। आप जब इसको ऊपर लाओगे तो 0.07 प्लस में, जैसे यहाँ 3 0 है तो इस वजह से पहले 0.009 आ जाएगा। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी हम करते हैं तो हम पॉइंट लगा देते हैं, जिससे जितने जीरोस नीचे उतने पॉइंट। मान लो यहाँ दो जीरो थे तो इसलिए देखिए यहाँ आ गया, यहाँ 3 0 थे तो 3 0 आ गए, 0.10 के बाद लग गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अभी देखो इनके पूरा एक होल एक्सपेंडेड निकालना है, ये तो इन तीनों के अलग अलग हो गए। इन अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इन सबको सॉल्व करा तो 3.00 आ गया 3 बार। ठीक है, अब ये तो हमें है ही ऑलरेडी गिवन 5.000, 0.070, 0.009। जब इन सबको आप प्लस करोगे तो 18.079। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो पूरा निकल के आया वो ये था।
आई होप मैंने आज आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं जो रिपीटेडली काफी बार देखे गए हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट भी है, प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज है ये, और क्वेश्चंस ऐसे बैक टू बैक आएंगे। टेस्ट सीरीज आएगी, मैथ्स की आएगी, साइंस की आएगी, इंग्लिश की आएगी। तो वो आप फॉलो करें, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, देखें वीडियोस को, फिर वो आंसर्स आप नोट डाउन करें कॉपी में और करें। तो आपका ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एंड thank you so much for watching this video. I hope you like it, and if you like it,